दुर्ग में 2 ननों को गिरफ्तार करने पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। आज संसद भवन परिसर में कांग्रेस नेताओं ने ननों की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन किया, तो वहीं प्रदर्शन में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी शामिल रहीं। प्रियंका ने इसे संवैधानिक अधिकारों का हनन बताया है। बता दें आपको कि दुर्ग में कुछ दिन पहले ही मानव तस्करी और धर्मांतरण के आरोप में 2 नन को गिरफ्तार किया था और उनके साथ अन्य कई लोग भी गिरफ्तार हुए थे। अब इस पूरे मामले पर राहुल गांधी भी निशाना साध चुके हैं। कल केरल से आए 4 सांसद भी दुर्ग जेल में गिरफ्तार ननों से मिलने पहुंचे थे और अब कांग्रेस की तरफ से लगातार ये प्रदर्शन जारी है। 3 ladies with another bunch of ladies, they should not be manhandled and treated like this. And you cannot just accuse people of things that they are not doing. Frankly, the government doesn't take action on anything except their publicity, their PR, and when elections are coming, what face they want to show to. दुर्ग में 2 नन के गिरफ्तारी का मसला अब संसद भवन में भी उठा है। आज शून्यकाल के दौरान यानी कि लोकसभा में शून्यकाल के दौरान कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने इस मसले को उठाया और साफ तौर से कहा कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार की इस मसले पर कार्रवाई कर रही है वो किसी भी तरीके से ठीक नहीं कहा जा सकता और अब समय आ गया है कि केंद्र सरकार इस मसले पर इंटरवीन करे। साफ तौर पर केसी वेणुगोपाल ने ये भी कहा कि केरल में इस मसले पर बहुत ज्यादा असंतोष है। साफ तौर से उनका कहना था कि जिस तरीके से 2 नन की गिरफ्तारी हुई है वो किसी भी तरीके से सही नहीं कहा जा सकता और वे बेकसूर हैं और साफ तौर से धर्म को देखते हुए ये गिरफ्तारी की गई हुई है। आपको बता दें कि जिस तरीके से धर्मांतरण और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर दुर्ग रेलवे स्टेशन में इनकी गिरफ्तारी हुई है, लगातार राज्य सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जांच प्रक्रिया चल रही है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस और यूडीएफ के सांसद इस मुद्दे को उठा रहे हैं, जाहिर सी बात है इसमें आगे आने वाले दिनों में और भी हंगामा होगा। तो दुर्ग में नन की गिरफ्तारी का मुद्दा लोकसभा भी गूंजा है। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने इस पूरे मुद्दे पर छत्तीसगढ़ सरकार पर निशाना साधा और दोनों नन की तुरंत रिहाई की मांग की है। अब लगातार सियासत गर्मा गई है इन नन की गिरफ्तारी को लेकर। लोकसभा में भी अब इस पर बहस हुई है। तस्वीर आप देख रहे हैं। बता दें कि केसी वेणुगोपाल ने लोकसभा में भी इस मुद्दे पर कई सवाल उठाए छत्तीसगढ़ की सरकार को निशाना साधते हुए। Last 5 days, these 2 innocent nuns are in jail without any reason. Without any reason. What a cruelty this is. If the country is a banana republic, without any reason, you are keeping them in the jail. We wrote the Chief Minister of Chhattisgarh. We wrote the Home Minister of India. At least this nuns has to be released. No action. Chief Minister is repeating the same version. The Chief Minister of Chhattisgarh is repeating the same version of Bajrang Dal. The government has to intervene. We need a clear-cut answer. Government have to intervene and they have to release immediately. तो दुर्ग में 2 नन की गिरफ्तारी के मामले पर सियासत लगातार जारी है। केरल कांग्रेस के 2 विधायक रायपुर पहुंच चुके हैं। केरल कांग्रेस के कई पदाधिकारी भी रायपुर पहुंचे हैं और दुर्ग जेल में बंद नन से मुलाकात ये करेंगे, ये जानकारी मिल पा रही है। और कल आपको बता दें कि इंडी गठबंधन के 4 सांसदों ने जेल में दोनों नन से मुलाकात की थी। तो नन गिरफ्तारी मामले में डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान सामने आया है। अरुण साव ने कहा कि मामला बस्तर की बेटियों की सुरक्षा का है और ये बेहद संवेदनशील मामला है और इस मामले में किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। इस मामले में जांच चल रही है, कानून और कोर्ट अपना काम कर रहे हैं। आप भी सुनिए। क्या तथ्य सामने कि आदिवासी समाज की बेटियों का मामला है, बहुत संवेदनशील मामला है। मामले की जांच की जा रही है और इस मामले में किसी को राजनीति नहीं करना चाहिए, प्रतीक्षा करना चाहिए जांच के रिपोर्ट की। जांच पर क्या तथ्य सामने आते हैं, इस मामले में अनावश्यक रूप से राजनीति करना ये उचित नहीं है, क्योंकि ये हमारे आदिवासी समाज की बेटियों का मामला है जो कि बहुत ही संवेदनशील है। देखिए, मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अभी
मामले की जांच चल रही है, जांच में तथ्य है वो सामने आएगा। दोनों की जमानत याचिका खारिज हो गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, दुर्ग जिला न्यायालय ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि हमारा क्षेत्राधिकार जमानत देने का नहीं है और इसलिए इस याचिका को खारिज कर दिया है। मामला एनआईए एक्ट में आता है और इसलिए बिलासपुर हाईकोर्ट जाने की सलाह इन्हें दी गई है। मानव तस्करी के मामले में आपको बता दें कि 15 दिन में जांच कर केंद्र सरकार से परमिशन भी लेनी होगी। दोनों नन प्रीति मेरी और वंदना फ्रांसिस और युवक सुखमन मंडावी को जेल में ही तब तक रहना पड़ेगा। हमारे साथ रायपुर से हमारे संवाददाता ममता लांजेवार जुड़ गई है। रुख करेंगे ममता का। ममता, लगातार आप देख रहे हैं कि सियासत गर्मा गई है। प्रियंका गांधी हो, केसी वेणुगोपाल हो, सभी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, पर लेकिन लोगों को ये समझना होगा कि पूरी तरीके से कानूनी प्रक्रिया है और कानून जो भी अब यहाँ पर डिसीजन लेगी उसी को माना जाएगा। ममता, बिल्कुल, देखिए जो ननों की जो जमानत है वो खारिज हो चुकी है और दुर्ग जिला न्यायालय ने जमानत याचिका खारिज की है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो वैसे भी जो है 8 अगस्त तक वो जो है वो जेल में रहेंगी और उसके बाद इस मामले में जो है वो दूसरी इस पे आगे की सुनवाई होगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एलडीएफ के जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के जो सांसद हैं उन्होंने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। यहाँ पर रायपुर प्रेस क्लब में वृंदा करात जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और इसके साथ ही वो मुलाकात करने के लिए भी गए थे। दुर्ग केरल कांग्रेस के जो विधायक हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे और कल जिस तरह से इंडिया गठबंधन के 4 सांसद जो है वो वहाँ पर पहुंचे थे और काफ़ी हाई प्रोफाइल जो है वहाँ पर एक तरह से ड्रामा भी देखने को मिला था और अब ये मामला काफ़ी बढ़ चुका है और इसी को लेकर संसद में भी प्रदर्शन हुआ है और केसी वेणुगोपालन जो है उन्होंने भी ये मामला संसद में उठाया था। तो अब लगातार अगर हम बात करें तो ये मामला सिर्फ दुर्ग का नहीं रहा, छत्तीसगढ़ का नहीं रहा, पूरे देश भर में इस मामले को लेकर जो है ये एक तरह से कहें कि सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष की तरफ से आगे की क्या प्लानिंग है, वो किस तरीके से इस मामले को आगे लेकर जाना चाहते हैं? क्या उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने है? क्योंकि अब तो कोर्ट ने भी इनकी याचिका जो है खारिज कर दी है जमानत की। आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल, देखिए ये जो सांसद आए थे वो ननों की तरफ से एक तरह से कहें कि उनकी ये जो सांसद आए थे वो ननों की तरफ से लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि संसद में उठाया जाएगा। संसद में ये मामला उठा भी था और इसके साथ ही उनका कहना है कि पूरे देश भर में इसको लेकर जो भी कदम उठाए जा सकते हैं वो उठाए जाएंगे। तो जाहिर तौर पर जो दूसरी तरफ अगर बात करें तो सरकार की अपनी दलीलें हैं और सरकार का कहना है कि सबूतों के आधार पर जो है ये पूरी प्रक्रिया की गई है। तो अब देखना ये होगा, चूँकि अभी जमानत याचिका भी खारिज हुई है जिला न्यायालय से, आगे क्या जो है इनके अपने कदम क्या होते हैं, क्योंकि जिला न्यायालय ने हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है। चूंकि मानव तस्करी का मामला, उन्होंने कहा कि इस पर हम नहीं दे सकते हैं जमानत। दूसरी तरफ बात करें तो तमाम जो सांसद आ रहे हैं लगातार, केरल के जो लीडर्स आ रहे हैं, उनका कहना है कि वो कानूनी लड़ाई जो है वो सुप्रीम लेवल तक भी वो लड़ेंगे और उन्होंने सवाल भी उठाए हैं। इसको लेकर एक चिट्ठी भी उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम पर लिखी है जिसमें उन्होंने ये दलीलें दी हैं कि जो नर्सें हैं वो इनोसेंट है, उनको जल्द रिलीज करने के लिए जो भी कदम है वो सरकार की तरफ से उठाना चाहिए। और उन्होंने इस बात को लेकर भी आरोप लगाए हैं कि धर्मांतरण और मानव तस्करी के नाम पर उनको फंसाया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। दो लड़कियां उनके साथ ही। ठीक है, आपका बहुत धन्यवाद ममता, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। दर्शक